सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र रोसरी माला के हर एक भेद पर मनन चिंतन कर रहा है। पवित्र रोसरी माला पूर्ण रूप से बाइबल की शिक्षा है, बाइबल के आधार पर है और उसके हर एक भेद ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में जो 20 मुख्य घटनाओं को लेकर के मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने वाला तरीका है ये जो रोसरी माला। कल हम लोगों ने आनंद का पहला भेद मनन चिंतन किया। आज हम लोग उस स्त्री से मिलने जा रहे हैं जो संसार के सभी स्त्रियों में आदरणीय स्त्री, जी हां, माता मरियम का अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के विषय में हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। और एलिजाबेथ के द्वारा जब पवित्र आत्मा से वह भर गया तब मरियम को देख करके वो घोषणा करती है, तू नारियों में धन्य है। इस संसार के जितने भी महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनसे सबसे धन्य, सबसे आदरणीय स्त्री के रूप में माता मरियम को हम लोग पाते हैं। मरियम का भजन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लूकस को सुसमाचार दिया 1:48 में, लूक चैप्टर 1:48 में वहां पर लिखा है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अब से सब पीढ़ियां 2000 वर्षों से माता मरियम को धन्य कहते हुए क्रिस्त के सभी संतान जो क्रिस्ती विश्वास में जो है वो सब मरियम को धन्य कहते हुए आते हैं। दुनिया के सबसे सम्माननीय आदरणीय स्त्री माता मरियम। इस आनंद के दूसरे भेद का उन घटनाओं पर हम लोग थोड़ा आज मनन चिंतन करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:39 से 56 तक का जो वचन है, लूक चैप्टर 1:39 to 56, इस दूसरा भेद पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। कई लोग पूछते हैं ना, रोजरी कहां से है, इसलिए एक एक दिन में हम लोग जो मेडिटेशन करेगा वो कहाँ है बाइबल में ये भी बता कर दूंगा, ताकि आप लोग जब रोजरी वाला करते हैं इस पर मनन चिंतन करना, मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर मैंने बोला है, कल भी बोला, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के विषय में, साल्वेशन जो हिस्ट्री जो इतिहास है उसके अंदर इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। दूसरा, जो थियोलॉजिकली क्या इसका मायने रखता है और ये घटना हमारे लिए क्या सबक देता है, हमारे जीवन में कहां उतारना है, या कलीसिया के लिए क्या महत्व है, ये सब हम लोग मनन चिंतन करते जाएंगे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है, अनंसिएशन का, स्वर्गदूत गब्रिएल का जो संदेश माता मरियम को जो देना, हम लोग मार्च 25 तारीख को इसका
जो त्योहार मनाता है। इसके बाद 9 महीने के बाद अर्थात क्रिसमस दिसंबर 25 को मनाता है। क्रिसमस के 9 महीने पहले मार्च 25 तारीख को हम लोग दूध संवाद का, ईसा मसीह का शरीर धारण करने का वो जो पर्व हम लोग मनाते हैं। उसी प्रकार ये जो विजिटेशन जो होता है, माता मरियम को जब पता चला अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ गर्भवती हो, भी 6 महीना हो, वो बुजुर्ग है, इसलिए वो शीघ्रता से उस यूदा प्रदेश में आइन करीम में होली लैंड गया। तो वहां सब जाकर के देख करके आया, कितना दूर चल करके आना पड़ रहा है, और वहां आकर के रह करके उनकी मदद किया। और यहाँ जाकर के जो विजिट करने का क्या क्या महत्व है, क्या घटना है, क्या क्या हमें सीखने के लिए मिल रहा है, ये सब मैं आगे बता कर दूँ। इसका फीस्ट भी हम लोग मई महीने का 31 तारीख को रोमन कैलेंडर के अनुसार हम लोग मनाते हैं। अभी माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गया। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में इसको क्या इतना महत्व है, इसको हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। एक साइड में एलिजाबेथ और उनके गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता, और उनके सामने माता मरियम और उनके गर्भ में ईसा मसीह। ये घटना को याद करना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से पढ़ेंगे, यह दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। बुजुर्ग एलिजाबेथ 6 महीने का गर्भवती है, उनके गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता है, और यहां पर माता मरियम अनंसेशन के बाद तुरंत गया, उनके अंदर भी गर्भ में भी ईसा मसीह। एक पुराना विधान का प्रतीक है, दूसरा नया विधान का प्रतीक है। नया विधान और पुराना विधान का जो मेल, या हम लोग बोल सकता है पुराना विधान से नया विधान शुरू होने का ये जो एनकाउंटरिंग, ये दोनों विधानों का यहां पर हम लोग देखते हैं। एलिजाबेथ और उनका गर्भस्थ बच्चा पुराना विधान का प्रतीक है, माता मरियम और उनके गर्भस्थ बच्चा ईसा मसीह नया विधान। इनका एनकाउंटर यहां पर सबसे पहला हम लोग देखते हैं। दूसरा, जब स्वर्गदूत गब्रिएल सक्रियस को संदेश सुनाया, तब सक्रियस को ये संदेश सुनाते हुए तुम्हारा पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होगी, और उस पुत्र के विषय में कुछ वर्णन किया। क्या क्या है, वो मदिरा नहीं पिएगा, प्रार्थना नासिर व्रत लेने वाला, और वो पवित्र मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, यह स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा। यह कब हुआ? इन भविष्यवाणियां हम लोग देखते हैं जब माता मरियम वहां पर पहुंचा। माता मरियम का अभिवादन सुन करके एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा आनंद कुमारे उछल पड़ा करके लिखा। यह आनंद कहां से आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। वहां लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गया। यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार जॉन चैप्टर 7 अध्याय 7 वाक्य 37 से, पर्व के अंतिम दिन में ईसा मसीह लोगों के बीच में उठ खड़े होकर के क्या ऐलान किया? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपना प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंतरस्थल से संजीवन जल का नदियां फूट निकलेगी बोल करके ईसा मसीह ने अनाउंस किया। किसके विषय में? ये संजीवन जल क्या है? पवित्र आत्मा। जो विश्वास ईसा मसीह में करते हैं, ईश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा मिला। मरियम विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा से भर गए, और उनके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बहेगी।
यहां पर हम लोग देखते हैं मरियम पवित्र आत्मा से भर गया, उनके अभिवादन के द्वारा उनके सामने उनके कुटुंबिनी एलिसबेत और गर्भस्थ बच्चा भी पवित्र आत्मा से भरते हैं। एक भविष्यवाणी इस प्रकार यहां पूरा होता हुआ हम लोग देखते हैं। इसके बाद लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 41 में अगर हम पढ़ेंगे और 41 और 43, वहां पर 41 में, जो ही एलिसबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अब 43 में क्या कहते हैं, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ जबकि पवित्र आत्मा एलिसबेत को कुछ बात प्रकट कर रहा है। पवित्र आत्मा जब एलिसबेत में आया, वो पवित्र आत्मा एलिसबेत को कुछ बात बता कर दे रहा है। वो यहां घोषणा कर रहा है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां, मेरे ईश्वर की मां मेरे पास आई है। अर्थात मरियम गर्भवती है और उनके गर्भ में ईश्वर है, यह प्रकट करने वाला पहला घटना यहां है। पवित्र आत्मा ने एलिसबेत के द्वारा यह प्रकट किया, माता मरियम में मसीह है जिसके इंतजार यहूदी लोग कर रहा था। सबसे पहला घटना हम लोग यहां देखते हैं, एक मनुष्य ईश्वर का पहचान कर रहा है। ये गर्भवती, ये ईश्वर को गर्भ धारण करके रखा है। इसके बाद माता मरियम के गर्भ में ईसा मसीह ईश्वर है। वो वहां से नासरत से यूदा तक चल करके आ रहा है और यहां यूदा प्रदेश में 3 महीनों तक रहा और ये किसी किसी लोगों को आनंद का, खुशी का, शांति का, आशीष का कारण बना। जिस घर में माता मरियम रही उस घर को आशीष का कारण बना। क्या कुछ घटनाएं आपको याद आ रहा है इसी प्रकार का? मैंने इसे पूर्व में 2-3 बार क्लास ले चुका हूं इसका। यदि हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से पढ़ेंगे, यूदा नगर में ईश्वर का मंजूषा रखा हुआ था। ये मंजूषा क्या है? जहां हम कहीं भी मंजूषा को लेकर के जाना है, उसके अंदर 3 चीजें रखा हुआ, ये सब कई क्लासों में बता चुका है। ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है वो मंजूषा, ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह। यहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम में कौन है? ईश्वर, ईश्वर की उपस्थिति। इसका मतलब वहां पर पुराना विधान का मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। जहां कहीं भी वो मंजूषा लेकर के जाता है, इसका मतलब ईश्वर उनके साथ चल रहा था। यहां हम देखते हैं माता मरियम आज नए विधान में मंजूषा बन करके, अर्थात अपने कोख में ईश्वर का वहन करते हुए उसी यहूदा प्रदेश में वो पहुंचते हैं। उसी यहूदा प्रदेश में वो पहुंचते हैं जहां दाऊद वहां से वो मंजूषा लेकर के अपना दाऊद नगरी में लेकर के जाने के लिए आए। मैंने 2-3 क्लास 2-3 बार डाल दिया है। माता मरियम नए विधान का मंजूषा है, कैसे है बहुत एक्सप्लेन कर करके। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के माता मरियम के विषय में जो क्लासेस हैं उसके अंदर से एक क्लास अवश्य देख लेना। आपको सीखना चाहिए। हर शब्द यहां पर जो लिखा हुआ, हर शब्द पुराना विधान में भी हमें मिलता है। वहां पर दाऊद एफोत फन कर करके मंजूषा के सामने नाच रहा था। यहां एलिसबेत के गर्भ में पड़ा हुआ वो बेटा, एफोत पहनने का मतलब पुरोहित का वस्त्र। यहां एलिसबेत के गर्भ में कौन है? पुरोहित, पुरोहित का बेटा यहां पर उछल रहा है मरियम के सामने, अर्थात मरियम के गर्भ में कौन है? ईश्वर है। 3 महीनों तक प्रभु की मंजूषा गत के ओबेद एदोम के घर में रखने के कारण ईश्वर ने ओबेद एदोम को, उनके वो घर को, परिवार को, सारे परिवार को आशीष दिया।
उसी प्रकार माता मरियम भी यहां आकर के कितने महीने रहे? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 56 में लिखा है, लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रह करके मरियम अपने घर लौटे। सेम 3 महीना, ये इनके घर का आशीष का कारण बना। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में जैसे लिखा, इसी प्रकार यहां हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 के अंदर दाऊद मंजूषा के सामने एफोद पहन करके नाच रहा था, उसी प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 41 के अंदर एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा उछल रहा है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 के से हम लोग देखते हैं, दाऊद यूदा के उस देश में गया मंजूषा लेने के लिए। हम लोग भी यहां पर देखते हैं वाक्य 39 में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:39 में माता मरियम जो मंजूषा गर्भ में अपने ईश्वर को रख करके यूदा देश में आता हुआ। इस प्रकार अनेकों बातें। दाऊद एक बार डर गया था, पूछा वो ईश्वर के मंजूषा में अपने नगर में कैसे लेकर जाऊं, वो डर के कारण। उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:43 के अंदर एलिजाबेथ पूछते हैं, ये मेरा भाई सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? मैंने मेरे प्रभु की मां, मेरे ईश्वर की मां मेरे पास आए हैं। अनेकों इस प्रकार वर्णन हमें मिलेगा। अर्थात यहां पर हम लोग देखते हैं नए विधान का मंजूषा के रूप में माता मरियम को हम लोग यहां पाते हैं। दूसरी, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस भाग के अंदर सबसे पहले एक सुसमाचार का घोषणा करता हुआ कौन किया? माता मरियम। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से 55 तक, लूक चैप्टर 1:45 to 55, माता मरियम ईश्वर का गुणगान करते हुए सुसमाचार का घोषणा। आज उस गीत को हम लोग मरियम का भजन कहते हैं, मैग्निफिकैट। सफनिया का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से 18 तक का जो प्रोफेसी जो हुआ सफनिया के द्वारा, वो यहां झलकता हुआ हम लोग पाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 495 में जिस प्रकार जन्म के पूर्व में योहन ने पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय कृपा प्राप्त किया है, हम मानव जाति ये विश्वास करना है एक बच्चा गर्भ में जन्म ले रहे ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, एक भी बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में ईश्वर के अनुग्रह है, गर्भ में वो बच्चे को रखने वाला ईश्वर है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2619 में माता मरियम का ये जो भजन हमारी प्रार्थना में एक मुख्य प्रार्थना इसलिए बना, ये लिखा है चर्च की प्रार्थना। प्रतिदिन शाम की जो प्रार्थना होता है, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर भी शाम की जो प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना जो विंदी शाम का विंदी है, उसके अंदर आपको ये प्रार्थना मिलेगा। ये मरियम का भजन है। ये जो माता मरियम एलिजाबेथ से मिलना, विजिटेशन, प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति कार्य में इस प्रकार अनेकों महत्व हम लोग पाते हैं, और साथ ही साथ कुछ थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। सबसे पहले देख लीजिए, माता मरियम एलिजाबेथ के घर में आया, कुछ
अनोखी घटनाएं वहां हुआ। माता मरियम के अभिवादन सुनकर के एलिजाबेथ और उनका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भरना, गर्भ में ही बच्चे को सैंक्टिफाई करना, शुद्धिकरण करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 41। जन्म के पूर्व में ये ईश्वरीय कृपा मनुष्य को मिलना। हम लोग चाहे स्तोत्र ग्रंथ 139 में वाक्य 13 से आगे मनुष्य का जन्म एक मां के गर्भ में कैसे होता है, ईश्वर सब कुछ जान रहा है, ये सब वर्णन वहां पर किया हुआ है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1:5 में प्रभु ईश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, तुम मां के गर्भ में जन्म लेने से पहले मैं तुम्हें जाना और तुम्हें शुद्ध किया, तुम्हें चुना है। इसका मतलब योहन का इस प्रकार शुद्धिकरण मां के गर्भ में ही हुआ। दूसरा थियोलॉजी हम लोग ये ले सकता है, माता मरियम मध्यस्थ के रूप में। देखो, नासरत से माता मरियम यीशु को अपने साथ लेकर के यूदा शहर में आकर के एनकरीन वो देश में आकर के उनके साथ रह करके यीशु का अनुभव, उस घर को, यीशु का कृपा आशीष उस घर को देने वाली मरियम, यीशु को लेकर के वहां पहुंचने वाले, इससे बढ़कर के एक मध्यस्थ की जरूरत है क्या? यीशु को हम तक पहुंचाने वाली, इसलिए मरियम को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा मध्यस्थ के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। कुछ लोग यहां पकड़ेंगे केवल यीशु मध्यस्थ है बोल करके, इसका क्या अर्थ है ये ना समझने वाला ऐसा बोलते हैं। यीशु का मध्यस्थता क्या है, माता मरियम या संतों की मध्यस्थता क्या है, इसका दोनों का फर्क जिनको मालूम नहीं है, वो थियोलॉजी जिसने सीखा नहीं वो ऐसा टिप्पणी करेगा। लेकिन हम यहां देखते हैं उस सेनकरीम तक, उस यूदा प्रदेश तक यीशु को लेके वाहन कर करके लेके आने वाली आज भी यही कार्य कर रहा है। हमें यीशु तक लेके जा रहा है, यीशु को हमारे पास लेके आने वाली ये मीडियाट्रिक्स है, मध्यस्थ है। अगला हम लोग देखा है, माता मरियम पवित्र आत्मा से भर गया था। इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ, उनमें कोई पाप नहीं था, इसलिए कृपा से पूर्ण बन गया। जहां कृपा का पूर्णता है वहां पाप नहीं है। ऐसी एक महिला हमारे लिए एक उदाहरण बनकर के दे रहा है, हमें भी पाप से दूर रह करके पवित्र जीवन जी करके पवित्र आत्मा देने वाला बनना है। पवित्र आत्मा से जो भर करके रहेगा उनके द्वारा अनेकों लोगों को आशीष मिल सकता है। हमें भी ये एक मार्ग अपनाना है। वही पवित्र आत्मा उस घर में आनंद दिया, वही पवित्र आत्मा एलिजाबेथ को ईसा मसीह को पहचानने का कृपा दिया। तो मां मरियम के साथ रहेंगे, हमें भी वही कृपा मिल सकता है। माता मरियम का और ये विजिटेशन का घटना कुछ अन्य बात भी हमें सिखाता है। सबसे पहले माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए वहां आई थी। 3 महीनों तक वहां रह करके उनकी सेवा करने के लिए आई, प्रसव तक, इसका मतलब वहां रही। ये माता मरियम हमें बता करके दे रहा, वो ईश्वर की मां बनने के बावजूद भी वो ईश्वर की मां है, संसार के सभी नारियों में श्रेष्ठ नारी है। इसके बावजूद भी वो अपने को दीनहीन बना करके दूसरों की सेवा में निकल पड़ी। हमें भी यही कार्य करना है। माता मरियम सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ का, कुटुंब में
ये सेवा कार्य शुरू किया। ईसा मसीह ने प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 8 में कहा, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति से भरोगे। इसके बाद क्या करना है? तुम यरूशलेम में, यहूदा प्रदेश में, समारिया में और संसार के अंतिम छोर तक मेरा गवाह बनना। कहां शुरू करना है? यरूशलेम, जहां तुम रह रहा है, तुम्हारे घर पर। हमें भी इस प्रकार पवित्र आत्मा से भर करके अपने घर में अपने माता पिता का, अपने जीवन साथी का, अपने घर वालों का सेवा करना है, शुश्रूषा करना है। अनेकों घरों में बुजुर्ग लोगों का अनदेखी हो रहा है, अपमानित कर रहा है, उनका आदर सम्मान नहीं है, उनको अन्य लोगों के साथ बिठा करके खाना नहीं खिलाना। इस प्रकार जो उनकी सेवा ना करने वाला, बीमार लोगों की सेवा ना करने वाला, घर में ही ऐसे दुखित पीड़ित लोग हैं। घर में हमारा जीवन उदाहरण का नहीं है, अन्य लोगों के लिए उदाहरण नहीं। सबसे पहले घर को संभालिए, इसके बाद हमें अपने पड़ोस, अपने कलीसिया, अपने क्षेत्र ये बढ़ाना है। माता मरियम ये हमें सिखा रहा है। अपने जीवन को सुसमाचार बनाने वाले हमें भी यही करना है। अपने जीवन को सुसमाचार बना करके हम भी क्रिस्त को दूसरों को देने वाला बनेंगे, जैसे मरियम बनी। अगला एक पॉइंट, एक अच्छे, एक आध्यात्मिक पॉइंट, जहां ईसा मसीह आ गया, उस घर के लिए आशीष का कारण बना, आनंद का कारण बना। हमें भी निरंतर हमारे जीवन में वचन पढ़ते वक्त प्रभु को हम स्वीकार कर रहा है। रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु को हम रोटी और दाखरस में शरीर रक्त को ग्रहण कर मसीह का अनुभव हम प्राप्त कर रहा है। उस अनुभव हमें आनंद प्रदान करना है, उस अनुभव हमें शांति प्रदान करना है, वो अनुभव हमें ईश्वरीय प्रेम से भरना है। इसके बाद उसको दूसरों में बांटना जरूरी है। अगला, जैसे माता मरियम अपने को विनम्र किया था, वो सब नारियों में धन्य है, लेकिन वो अपने को दीनहीन बनाया। हमें भी इस प्रकार दीनहीनता का, विनम्रता के एक स्वभाव धारण करना है। हमारे कलीसिया की प्रार्थना में जैसे ये जो मरिया गीत है, इसको एक मुख्य स्थान है। रोज हम लोग इवनिंग प्रेयर में इसको प्रार्थना करते हैं। माता मरियम के ये विजिटेशन का पर्व हम लोग 31 मई को रोमन कैलेंडर के अनुसार, लिटर्जी के अनुसार हम लोग मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। माता मरियम के विजिटेशन को हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। आनंद का दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने जाती है। जब उनके घर में प्रवेश कर उन्हें अभिवादन किया, एलिजाबेथ और उनका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। वो आनंद के साथ उछल रहा है। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके कहते हैं, धन्य है तू नारियों में, सब स्त्रियों में तुम धन्य है। और पवित्र आत्मा उन्हें एक सत्य प्रकट कर करके दिया, मेरे सामने मेरे ईश्वर की मां खड़ी है, मेरे सौभाग्य कैसे मैं प्राप्त किया। धन्य है तू जो विश्वास किया ईश्वर ने जो कुछ कहा। इसके बाद मरियम गीत को हम लोग देखते हैं। पहला सुसमाचार का घोषणा माता मरियम के द्वारा, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने महान कार्य मेरे जीवन में किया है। उनके उन कार्यों के कारण सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। क्या हम माता मरियम को प्रणाम करते हैं? क्या हम माता मरियम को धन्य कहते हैं? ऐसे अनेकों लोगों को मैं समर्पित करता हूं जो माता मरियम के खिलाफ, उन्हें देवी के रूप में पता नहीं कितने कितने निंदनीय शब्द इस्तेमाल कर
ईश्वर की मां का अपमान कर रहा है, उनके कन्यत्व के खिलाफ बोलते हैं, उनके ईश्वर का मां के स्थान उनको नहीं देने वाले, क्योंकि वो ईसा मसीह को वे लोग ईश्वर नहीं मान रहा है, या ईसा मसीह में पूर्ण ईश्वरत्व और पूर्ण मनुष्यत्व है, इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे पाषंडता में पढ़ करके अनेकों लोग माता मरियम के खिलाफ बोलने वाले, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। सब मानव जाति माता मरियम का आदर कर पाए, क्योंकि वो ईश्वर की मां है, हमें यीशु देने वाला मां, मुक्तिदाता की मां, सह मुक्तिदायिका बन करके बेथलेहेम से गौशाले तक चलने वाली वो मां, उनके आदर करने के लिए सबों पर पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। मां मरियम हमारे पास एक मीडिएटर बन करके, मध्यस्थ बन करके यीशु को लेकर के आता है, और हमें माता मरियम यीशु तक लेकर जाता है, ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें। उस मां का हम आदर करेंगे। निर्णय कीजिए। सभी बुजुर्ग लोगों के लिए मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूं। घर में जितने भी बीमार लोग हैं, ऐसे लोगों को याद करता हूं, जिन लोगों को परिवार वाला ही सेवा नहीं कर रहा है, ऐसे दुखित लोग, अकेला रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। माँ, उनकी मदद कीजिए, उनके बच्चों पर दया कीजिए, उनका मन परिवर्तन कीजिए। प्रभु ऐसे बुजुर्ग माता पिताओं को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनके बुजुर्ग अवस्था में ईश्वर में आनंद मनाने की कृपा प्रदान करे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।